यूके दौरे पर तीनों ही सीरीज में शर्मनाक हार मिलने के बाद टीम इंडिया जो है वो पहुंच चुकी है जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे में हरारे जो स्पोर्ट्स क्लब है वहां पर टीम को खेलने हैं 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले, यानी कि 3 मैचों की सीरीज है जो कि सभी की सभी हरारे में खेली जाएंगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या टीम इंडिया जो है जो पिछली जितनी भी हार हुई है उन सब का खामियाजा भुगतान कर पाएगी, क्या वो यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी, और इसके लिए टीम इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा, पिच कैसी रहेगी, मौसम उनका साथ देगा या नहीं देगा, और क्या वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बहुत तेजी से गरजेगा, क्योंकि हरारे में ही उन्होंने एक बार इतिहास रचा था। तो आइए जानते हैं आखिर इसकी पिच क्या कहती है। तो आपको बता दें, हरारे की जो पिच है उसका जनरली जो मिजाज रहता है वो रहता है बैटिंग फ्रेंडली, यानी कि बैटिंग के लिए आसान माना जाता है और गेंद जो है बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है, यानी कि जिसकी वजह से जो बल्लेबाज हैं उन सबको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब शुरुआत में अगर कहा जाए तो वहाँ पर नई गेंद से तेज़ गेंदबाजों को स्विंग और सीम दोनों ही मिल सकती है, जिसकी वजह से जो बॉल मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी और वहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को पहले फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही मिडिल ओवर और डेथ ओवर्स आते हैं वहाँ पर मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पिच जो है वो धीमी होती जाएगी और यहाँ आकर स्पिनर्स के लिए मदद मिलने की आसार बढ़ते जाते हैं, यानी कि पहले तेज़ गेंदबाजों को फ़ायदा मिलेगा और उसके बाद से स्पिनर्स के लिए ये पिच काफ़ी ज़्यादा मददगार हो जाएगी। अगर हरारे के आउटफील्ड की बात की जाए तो वहाँ पर तेज़ आउटफील्ड है, जिसकी वजह से अच्छे शॉट जो हैं वो आसानी से बाउंड्री तक पहुँच सकते हैं, यानी कि आपको देखने को मिल सकता है कि अच्छे रन्स बन सकते हैं। अगर वहाँ पर पहली पारी के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वहाँ पर 150 से 165 का जो स्कोर है वो माना जाता है कि आप डिफेंड कर सकते हैं और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं तो आपके लिए जीत आसान हो सकती है। वहीं अगर आप वहाँ से कम रहते हैं तो कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर हालिया ट्रेंड पर नज़र डाली जाए तो 2025 का जो अफ्रीका वाला क्वालिफायर खेला गया था वो इसी मैदान पर कई बार ऐसा हुआ कि 200 प्लस के स्कोर्स बने थे, यानी कि अब जो एवरेज जो 150 165 हुआ करता था वो 200 प्लस तक पहुंचने लगा है, यानी कि आपको 200 करीब के रन बनाने पड़ेंगे। 180 प्लस का टारगेट कभी भी T20 क्रिकेट में एक बेहतर स्कोर रहता है, इसीलिए हालिया ट्रेंड के हिसाब से भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अगर फुल मेंबर नेशंस में सबसे बड़े स्कोर की बात की जाए तो वो रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2024 में 234 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 2 विकेट खोकर जिम्बाब्वे के खिलाफ। अगर ओवरऑल भारत का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर टीम इंडिया के सामने एक बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि 2024 में इंडिया जो है 102 रन पर ऑल आउट भी हो गई थी। अब बात अगर टॉस फैक्टर की करें तो जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी उसे फायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक स्कोर सामने देख लेंगे और जैसे जैसे जो मैच है आगे बढ़ता जाएगा गेंदबाजों को उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से बैटर्स जो है वो आसानी से स्कोर खड़े कर सकते हैं। अब अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश के चांसेस बिल्कुल 0% है, यानी कि बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। को पूरा का पूरा मैच आपको देखने को मिल सकता है। अब 40 ओवर का जो पूरा मुकाबला होगा इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से टीम इंडिया जो है वो अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है वो 19 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है और यहाँ पर हरारे में इस समय विंटर ड्राई सीजन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आसमान जो है वो साफ रहेगा और शाम जब होती है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही तेज़ी से गिरता है, यानी कि ठंड बढ़ने लगती है और इसकी वजह से जो दूसरी पारी है वहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर ये जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया जो मुकाबला है वो आप भारत में कहाँ देख सकते हैं। तो आपको बता दें, अगर टीवी चैनल की बात की जाए देखा जा सकता है यूनाइटेड स्पोर्ट्स पर, वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो फैन कोड पर देखी जा सकती है, यानी कि इंडिया में आपको मैचेस देखने के लिए यूनाइटेड टीवी स्पोर्ट्स या फिर फैन कोड पर देखना पड़ेगा। अब पिच तैयार है, पिच कह रही है कि गेंदबाजों को शुरुआत में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, फिर स्पिनर्स को फायदा मिलने वाला है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बैटिंग फ्रेंडली भी पिच है, तो क्या वहाँ पर T20 क्रिकेट के कई ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 50 आएगी या 100 आएगा, क्या श्रेयस अय्यर जो है उनका कप्तानी का जो करियर का पहला मुकाबला है वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, जो भी हारे हुए हैं उन सबको आगे भूल कर आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, अभिषेक शर्मा क्या रिकॉर्ड्स बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, टीम इंडिया ओवरऑल कैसा प्रदर्शन करने वाली है और क्या टीम इंडिया पहला ये मुकाबला जीत पाएगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय में कमेंट्स में ज़रूर बताएं।